Moto number 4 of 2010 reported as sir a 7 member judgment 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 ਉੱਤੇ। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ जरा देख लेना। अदलिया की एक और मुबैना ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी। ये प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं ऑडियो लीक पर जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल। ये सब होगा आज के व्लॉग में। ये लीक्स का सिलसिला कब थमेगा? हुकूमत और पीटीआई में इलेक्शन का मामला इस हद तक तनाव इख्तियार कर गया है कि हम अपनी कदरों को भूलते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत ने अजब मोड़ इख्तियार कर लिया है। सियासतदानों की ऑडियो तो लीक होती थी, अब जजेस की भी है। हैरत वाली बात है, अब हालात इतने नाजुक मोड़ पर आ गए हैं कि अदलिया की एक और मुबैना ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी है। यानी कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई। इतने मुकद्दस इदारे और इतने अहम केसेस से मुतल्लिक गुफ्तो शनीद भी लीक हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो आम आदमी कैसे सिक्योर रह सकता है? वापस आते हैं मुद्दे पर। अदलिया की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान एक मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई, जिसमें वो साबिक गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात असखुद नोटिस से मुतल्लिक अहम मशवरे दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक में दोनों पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें साकिब निसार कहते हैं, ख्वाजा साहब आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, 7 रुकनी बेंच की एक जजमेंट ज़रूर देख लेना। ख्वाजा तारिक रहीम ने पूछा वो जजमेंट किसकी है, तो साकिब निसार साहब ने जवाब दिया वो अपना सो मोटो है 4/2010 पे ये रिपोर्टेड है। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 553 पर पीटीआई रहनुमा कहते हैं मैंने देख लिया है, मैं पढ़ लूँगा। साकिब निसार जवाब देते हैं 7 मेंबर बेंच जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जज साहब का एक्ट नहीं बनता, और केस की बात तौहीन अदालत केस की एप्लीकेशन पर जा पहुंचती है। मुबैना ऑडियो लीक के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल भी सामने आया। कहते हैं ये प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, साबित करें कि ये मेरी गुफ्तगू है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑडियो किसी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसकी तशहीर करने वाले भी मुजरिम हैं। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है। आज किसी सियासी मकसद के लिए अहम ऑडियो लीक्स का सिलसिला आम है, तो कल को दुनिया में बैठे पाकिस्तान दुश्मन नासिर इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा अहम सवाल ये है कि वकील एक पार्टी का है, और दूसरा अहम सवाल ये है कि वकील एक पार्टी का है और चीफ भी साबका है, तो मसला कहाँ है? नाज़रीन, बात ज़रा गौर तलब है कि क्या 2 दोस्त किसी भी अहम मसले पर मशवरे के लिए कॉल पर बात नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो इस ऑडियो लीक का मकसद क्या है? अब मोहतरम चीफ जस्टिस की जानिब से ऑडियो लीक तो कबूल नहीं किया गया, लेकिन अगर कर भी लिया जाता तो क्या बड़ी बात है? सवाल ये है कि क्या एक वकील एक साबिक जस्टिस से अपने किसी अहम केस में मुशावरत नहीं ले सकता? कौन से कानून या आइन में इसको गलत करार दिया गया है, या इसकी कोई खिलाफ वर्जी की गई है? फिर इतना वावेला किस बात पर है, और ऑडियो लीक की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? एक ही सियासी जमात को टारगेट करने की मंतक अभी तक समझ नहीं आई। अब तो लगता है पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम मुतारफ करवा देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्टियां ज़ेरे बहस रहती हैं और एक दूसरे को टारगेट करती रहती हैं, एक मुस्लिम लीग नून और एक पीटीआई। हम यहाँ सियासतदानों को याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान में कसीर जमाती निज़ाम है, तो बाकी जमातें ट्रक की बत्ती ना बने बल्कि अपना इनफरादी एजेंडा लाएँ और साबित करें। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इदारों या सियासी जमातों को अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए इन ओछे हथकंडों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की सालमियत को नुकसान का अंदेशा है। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान इकराम मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।